क्योंकि आपकी प्राइवेसी अपराध करने के लिए नहीं हो सकती है, राइट। आप जैसे अज्यूम करिए थर्ड डिग्री शुड बिकम ए वेरी बिग क्राइम। हम तो कह रहे हैं कि थर्ड डिग्री को छोड़िए, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर बाय द पुलिस शुड बी ए ऑफेंस, जिसमें पुलिस के ऊपर बहुत हैवी फाइन लगना चाहिए। हम अपनी पुलिस अच्छी पुलिस क्यों नहीं चाहते हैं? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? एट द सेम टाइम आप ये नहीं कह सकते हो कि यू कैन गिव एनी फॉल्स स्टेटमेंट एंड यू आर फ्री नॉट टू गिव योर इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट। ये खत्म कर दिया जाएगा कानून। अभी कानून क्या कहता है कि आपको जो फंसाने वाली चीजें हैं उसमें आप चुप रहोगे। नो, कानून होगा कि आपको सत्य बोलना होगा। यदि ये एस्टैब्लिश हो गया कि आपने झूठ बोला है तो झूठ बोलना इटसेल्फ विल बी ए क्राइम, स्पेशली इन केस ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस। तो हम एक ऐसी बॉडी क्रिएट करें जहां पर की जो है ना लोग अच्छे ढंग से रह सकें। और फिर आप ये एक मिनट और बताइए, जब आपको मिनिमम गारंटी मिल रही है कि आपको 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति मिल जाएगी, 1 लाख रुपए की इनकम मिल जाएगी, और आपके खीसे में पैसा नहीं होगा और आप बीमार पड़ गए और आप चेक काटेंगे तो वो ऑनर होगी, तो आप बताइए आपको इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है? आपको किसी चीज की जरूरत क्यों है, ये बताइए मुझे। ठीक है, लेकिन ये हमारे खातों पे हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना कमाएंगे, हम कितना रखेंगे, हम क्या करेंगे, वो पहले भी कर हम देते थे, और अब जो हमसे बजिया कर लिया जा रहा है डबल आपका टैक्स 0 कर दे रहे हैं। बस केवल एक आपसे जो है ट्रांजैक्शन फीस लेंगे 2% की, तो जितना मनी रोटेट करेगा उसका इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट विल गेट 10 टाइम्स मोर मनी, और उसमें कोई ब्लैक होने की संभावना ही नहीं रहेगी। देयर इज 0। और आप ये बताइए, जब जो है पेपर करेंसी नहीं होगी तो क्या हवाला स्कैम संभव है? मैं तो कह रहा हूँ क्या करप्शन संभव है? जब पेपर करेंसी आ जाएगा, पेपर करेंसी खत्म हो जाएगा, तो आप आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ये चला जाएगा, इसको खत्म करने में लगे हैं, तो फिर हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। आपके क्यों अधिकार खत्म? आपके कौन से अधिकार खत्म हो रहे हैं? जिसको चाहो मनी ट्रांसफर करो, जिसको चाहो जो करो। नहीं, ये डिजिटल, ये तो फ्रॉड है। देखिए, जो पहले हमारा पैसा था 1860, 1906, 1934, ये देखिए आप उस वक्त का पैसा हमारा क्या था। और हमारे रुपए की, एक मिनट श्रीमान जी प्लीज, हमारे रुपए की वैल्यू थी सोना, एक सोना, मतलब 1 रुपए का सोना, और उसकी कीमत थी इस टाइम यानी 777 मिलीग्राम सोना। ठीक है, अब उसके हिसाब से डिवाइडेड किया जाए तो इनका जो 5 लाख और हमारा 106 रुपया अब का इनके स्टैंडर्ड बन रहे हैं। लेकिन जो हमारे पैसे को रुपए को कन्वर्ट किया गया है, अगर रुपए का जवाब ये जो हमारे पास इसमें लिखा होता है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन लेता हूँ, तो ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है? ये नहीं राइट है। अगर ये बैंक का मैनेजर मुझे लिख के दे दे ये पैसा असली है या ये नकली है, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई यही रुपया है, ठीक है। रुपए का सबसे बड़ा खेल इसमें चल रहा है। और आज बैंक वाले मेरे पास 2 लोगों को जाएगा ना, रुपए खत्म हो जाएगा, तो जो खत्म कर रहा है फिर उसको फांसी होनी चाहिए ना। फिर मतलब कानून के साथ में जो पहले रुपया खत्म किया उसको फांसी हो, फिर और उसके बाद जो इस रुपए खत्म करा उसको भी फांसी होनी चाहिए। नहीं, फांसी क्यों? जब जो है ना नियम कानून आपके लिए किया जा रहा है। एक मिनट यहीं पे जवाब, अगर कोई बैंक से लोन लेता है, वो किस्तों में 2 बार देता है, 3 बार देता है, उसके ऊपर ये चार्ज वो चार्ज लगा के उसको ठोकते रहते, वो पैसा 12 लाख के बजाय उसने 4 लाख, एक मिनट सर, कर्ज ही नहीं लेना पड़ेगा। नहीं, उसने 4 लाख रुपया दे दिया और उसको 4 लाख माइनस नहीं हो रहा है, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। मुझे टर्न लेना है, इंडिकेटर दे रहा हूँ, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? इंडिकेटर जल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है? ये तो हमें थोड़ी आगे निकलिए ना, आप आगे निकलो ना, हम इसके बाद मोड़ेंगे ना। अजीब आदमी है। क्या ड्राइव कर रहे थे आप? हाँ। अरे नहीं, फिर तो गलत बात सर। नहीं, कोई नहीं, वो तो उसमें है। हाँ। एक तो आपका रिकॉर्डर भी चल रहा है और ड्राइव भी कर रहे हैं, दोनों नहीं, उससे नथिंग इट इज एन वो उसमें नहीं है ना, ईयरफोन है, उसमें नहीं है। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो अब मुझे यहाँ पे बड़ा, अब जब तक प्रॉपर्टियां हड़प करके वो दूसरे को बेच लेते हैं, अपने पैसे पूरे कर लेते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका क्या सस्ते। मैंने कल देखा जो है, पहले मैंने टैक्स फ्री भारत दे दिया, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था, आपको कर्ज मुक्त भारत भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपने अकाउंट से ही पैसे ले सकते हैं। अल्टीमेटली यू आर ए ह्यूमन बीइंग। आज नहीं कमा पा रहे हो, कल कमा लोगे, क्या दिक्कत है भाई?
लेकिन तब तक तो बेइज्जती कर देते हैं। आप बताता नहीं, हूँ लेकिन थोड़ी सी मेरी सुन नए उसमें तो बेइज्जती होगी नहीं, क्योंकि आप लोन ही नहीं लोगे किसी से। आपको लोन थोड़ी सी अपने सुन लो। अकाउंट से मिल रहा है। यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम योर ओन अकाउंट, और उसको लोन ठीक भी है नहीं लेकिन कहेंगे, क्योंकि आप कोई पेपर फॉर्मेलिटी थोड़ी कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो जब देंगे जब हमारा स्कोर बढ़िया होगा तभी देंगे ना हमको। आप बात ही नहीं समझ रहे हो। एज ए सरकार हाँ हमने आपको 2 अकाउंट दिए, ठीक एक ठीक अर्निंग अकाउंट दिया, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट दिया। इसका ठीक है। मतलब है कहीं भी लायबिलिटी क्रिएट होगी तो ऑटो स्वैप से उतना पैसा मिल जाएगा। अभी हमने ठीक है। आपको एक उदाहरण समझाया कि यदि मान लो आप जो है उसको इस ढंग से कहें अपन, हम्म यदि अपन उसको इस ढंग से कहें कि कि खीसे में पैसे नहीं है, ठीक है ना? जी हेलो, जैसे सुन रहा हूँ। हेलो। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपके खीसे में पैसे नहीं हैं, आप बीमार हम्म पड़ गए हैं और आपको 10 लाख की लायबिलिटी आ गई और आपने 10 लाख का चेक काटा, राइट? हम्म। आज यदि आप वो चेक भेजेंगे तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको जेल भेज दिया जाएगा, राइट? ठीक ठीक। जो नए भारत की बात कर रहा हूं मैं, उसमें उल्टा हो रहा है। उसमें हम्म आपके दूसरे अकाउंट से 10 लाख रुपए स्वाप स्वाप करके आपके उसमें पहुंच जाएंगे, आपको किसी से लोन नहीं लेना पड़ रहा है। हम्म जब आप कमाएंगे तब जो है हम्म वो पैसा जो है ना छोटी छोटी किस्तों में पट जाएगा, नंबर 1। हम्म नंबर 2, हम्म अज्यूम करिए कि आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो जो अभी हम्म इनकम टैक्स और ये सब लोग फ्री हो जाएंगे, ये आपसे हम्म समय मांगेंगे कि रावत जी हम्म आप मुझे हम्म बताइए, अरविंद जी आप मुझे बताइए कि आपके पास कब समय है, मैं आपके पास आना चाहता हूं। वो आपको नोटिस नहीं देंगे कि मेरे कार्यालय में आओ, राइट? ठीक और फिर ठीक। आपसे पूछेंगे कि भैया आपने जो है ना ये लायबिलिटी क्रिएट की हुई है और मैं देख रहा हूं आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, राइट? मतलब आप अर्न नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स ठीक। सिट टुगेदर कि आपको हम अर्निंग आपकी कैसे बनाएं, राइट? क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। आपको मैन पावर की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, ये टीम का काम रहेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। ठीक। देखो, यदि आप व्यापारी हो, हम्म व्यापारियों का काम कितना आसान हो जाएगा। देखिए, खाद्यान्न का मालिक किसान बना रहेगा, राइट? हम्म। खाद्यान्न जो है जैसे ही उसके खाद्यान्न के उसमें जो उसके खेत है, उसी जी खेत से में जो है क्वालिटी चेक होगा, जो मैंने कल आपको समझाया था, राइट? ठीक ठीक। उसी खेत में पैकेजिंग होगी, तो राइट? उस क्षेत्र में भी खाद खाद नहीं डलेगी फिर। नहीं नहीं, बात जब आपका माल बन गया, अन्न आ गया है, उस समय उसकी हम्म ग्रेडिंग हो रही है, क्वालिटी ऑफ योर ग्रेन जो आपने पैदा किया है, राइट? तो हम्म। एक टीम पहुंचेगी जो ये सब काम करेगी, पैकेज करके जो है ना, आप जैसे ही आपका माल जो है आपके खेत के बाहर निकलेगा, विदाउट जो है हम्म। ना गोइंग टू मंडी, आपको एक एमएसपी मिल गई, किसान को ठीक। एक एमएसपी मिल गई। अच्छा, हम्म यदि हम उसको उगाने के पहले की प्रक्रिया में जाएं, तो जो ये रोजगार गारंटी के तहत और इन सब चीजों के तहत हमने लोगों को स्किल देके वो आपके हम्म। खेत में आपके बिना बुलाए पहुंचेंगे, राइट? ठीक आपके जो ठीक। है ना खेत में काम करेंगे, आपने जो बीज बोया है उसका बेस्ट क्वालिटी बीज वहां पे बो के वो चले जाएंगे, उन्हें ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत पेमेंट मिल जाएगा, और ठीक। वो जो है पेमेंट विल बिकम द लायबिलिटी इन द डेबिट अकाउंट ऑफ द किसान। तो हर किसान के 3 अकाउंट होंगे। एक जो ठीक। है अर्निंग अकाउंट, जिसे हम किसान के केस में 1 एमएसपी अमाउंट कह रहे हैं, क्योंकि उसे 1 एमएसपी तत्काल मिल जा रही है। क्लियर? ठीक। एक तो ये अकाउंट हो गया उसका। दूसरा हुआ कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जहां पे हम्म कि वो जो भी उसके खेत में खर्च हो रहा है, वो जो हम्म। है उस पे वो जो लायबिलिटी वहां पे क्रिएट होगी, राइट? तो ठीक जैसे ठीक। मजदूर को जो मजदूरी मिली वो लायबिलिटी हो गई, वो आपके अर्निंग अकाउंट से नहीं जा रहा, आपको पूरा क्लियर पैसा मिल रहा है। आपके खेत में जो ठीक है। जीवामृत घनामृत डाला जाएगा, वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा, वो आपके हम्म कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में नेगेटिव एंट्री में जाएगा, राइट? आपके खेत में जो है ना हम 10 फीट गहरी खाई खोदेंगे, उसकी जो हम्म लागत लगेगी वो आपके उसमें चली जाएगी। क्लियर? हम्म। इस प्रकार जो है आपकी जो लागत है खेत में, सब काम हो रहे हैं, मधुशाला भी बन रही है, शेड भी बन रहा है, उसमें जो है मधुमक्खियों की जो है ना वो भी चालू हो गई है, 4 तरीके के पेड़ भी लग गए हैं, और सब कुछ चल रहा है। किसान को किसी में 5 पैसे नहीं देना है, ना किसी से लोन लेना है, ना 5 पैसे देना है, राइट? हाँ तो ये सारा सिस्टम फिर वो अपने अंडर करके करेंगे ना फिर ये भी तो है। वो किसके अंडर किसान करेंगे? को आजा नहीं, वो तो सरकार आपका अपने अंडर अकाउंट है। करेगी ना नहीं फिर। नहीं नहीं, वो तो आपका अकाउंट है, वो जी। तो आपका अकाउंट है, राइट? हम्म देखिए, हम्म आप तो आज जो है पौने पौने दामों में मंडी में मिला के जैसा भी आप बेचने पे मजबूर हो रहे हैं, और आपको 1 एमएसपी नहीं मिल रहा है आज की डेट में। आज की डेट में जी। किसान को 1 एमएसपी मिल रहा है क्या?
नहीं मिल रहा है, तो आपको 1 MSP मिल रहा है और लागत को हम दूसरे अकाउंट में माउंट कर रहे हैं और उसके लिए भी पैसा हम क्रिएट कर रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे हैं। आपके यहाँ पर जो एक मिनट, आपके यहाँ पर जो मजदूर काम करने पहुंच रहा है वो हम पहुंचा रहे हैं, वो आप नहीं मांग रहे हो उसको। वो जो है ना, जो आपने डिसीजन लिया कि मुझे ये बोना है, वो बीज अपने आप वहां पहुंच रहा है, वो आप नहीं मांग रहे हो, वो लार्जर सिस्टम इंश्योर कर रहा है और वो भी बेस्ट क्वालिटी। इनका बीज हम क्यों बीजें? ये इनका बीज कोई पता लगता पहले हमारे यहाँ किन का बीज? द बेस्ट क्वालिटी बीज विच इज ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री विच विल बी सेंड टू यू एज पर योर चॉइस। तो ये बिना केमिकल का होगा? केमिकल तो पैदा करना और जो है ना उसका जो है वितरण करना, ये सब अपराध हो जाएंगे। देश में ना तो केमिकल बनाया जा सकेगा ना बेचा जा सकेगा। मुझे नहीं लग रहा श्रीमान ये सब बंद होगा। देखिए मेरी आप सुनते नहीं आप। एक मिनट, मैं आपकी बात पूरी, देखिए आप आज के इकोसिस्टम की बात करेंगे। यदि ये नया इकोसिस्टम यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात क्यों माने, राइट? आज वो जो है ना जिनकी बात मान रहे हैं उनसे उन्हें कुछ लाभ मिल रहा है। यदि वो आज अंबानी अडानी की बात मान रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लाभ उनको मिल रहा है, पार्टी को लाभ मिल रहा है, फंड मिल रहा है, मालूम नहीं क्या क्या मिल रहा है, ठीक है ना? लेकिन यदि आप 10-10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, जिसमें आपके 5 पैसे भी नहीं जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है ना कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कोई धरना देना पड़ रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है और आपको जो है 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे और जिसमें 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है और ये और जो है केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल जो है ना 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को। तो बिना उसके जो है, और जोड़ना किसको है? अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और अपने जो है ना युवा साथियों को जो आपके आसपास के हैं, अपने आसपास के युवा बुजुर्गों को और अपन जिन संस्थाओं से आप जुड़े हैं उनके लोगों को, और इनमें से भी 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। जब इतने लोग छत पे चढ़ के थाली बजा के माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैत्री का वीडियो चला के कहेंगे कि भाई साहब ये हमारे हित में है, इसे कर दीजिए, हमने हमारे वोट से आप चुने हुए हैं, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब आज 330 सीटें इतने सारे वो करने के बाद मिल रही हैं, उनको यदि वो जो है ना ये सब बातों को मानेंगे तो सभी लोग उनको 543 सीट दिला देंगे कि नहीं दिला देंगे? क्राइम फ्री भारत ही टॉप पे जाके कहेगा कि जो भी इन चीजों को मानेगा 21 लक्षों को जमीन पर उतारने में मदद करेगा, क्योंकि आपके अंदर कानूनी शक्ति है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू इट। तो सामने वाले के हित में है कि नहीं है? वो जो है ना 543 की सीट के साथ जो है ना प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसका जो है 21 लक्षों के साथ कमिटमेंट होगा। इस 21 लक्षों में आपको क्राइम फ्री भारत भी है, करप्शन फ्री भारत भी है, टैक्स फ्री भारत भी है, इसमें जो है ना कर्ज मुक्त भारत भी है, इसमें जो है ना प्रेजेंट में जो जनता मर रही है उसका क्या ये सोच रहे हैं? देखिए, आप प्रेजेंट में जनता क्यों मर रही है? क्योंकि फॉल्टी पॉलिसी है। हमें यदि हम बिना खर्च किए 9 दिन में ये चमत्कार कर सकते हैं तो कर लेने में क्या बुराई है, बताइए मुझे। या तो आप ये बताइए, एक मिनट, या तो आप ये बताइए कि जो 21 लक्ष्य हम कह रहे हैं उसमें कुछ कम रह गए हैं, तो आप जिनको सजेस्ट करेंगे उसको भी उसमें जोड़ लेंगे, वो गाइडिंग प्रिंसिपल हो जाएंगे, जो कोई भी उनको सपोर्ट करेगा वही हो पाएंगे। अच्छा, इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया भी बदली गई है। इसमें हम बिजनेस रूल का अमेंडमेंट करेंगे तो जो ऐसे आज कानून बन रहे हैं वैसे कानून बन ही नहीं पाएंगे।